देश की संसद में प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बोलते हुए नॉर्थ ईस्ट के राज्य मिजोरम में हुई एक घटना का जिक्र किया। घटना थी 5 मार्च 1966 की, जब भारत की सरकार ने ही भारत के नागरिकों पर वायुसेना के जरिए बमबारी कराई थी। इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी। पहले आपको पीएम मोदी के भाषण का वो हिस्सा सुनाते हैं, जब वो मिजोरम में हुई इस दुखद घटना का जिक्र करते हैं। 5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी क्या? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे क्या? क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? 5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया गया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मिजोरम में 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है। जिस घटना का जिक्र पीएम ने संसद में किया, हम आपको उसकी पूरी कहानी बता देते हैं। दरअसल मिजोरम में संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना है। अंग्रेजों से भी मिजो आदिवासियों ने सालों तक सशस्त्र संघर्ष किया, लेकिन मजबूत ब्रिटिश फौज के आगे संसाधनहीन आदिवासी कितना मुकाबला कर पाते। अंग्रेजों ने मिजोरम पर कब्जे के बाद लगभग पूरी आबादी का धर्मांतरण कर दिया। आज भी मिजोरम में लगभग 90% ईसाई हैं। हथियारों और मिशनरियों के जरिए अंग्रेजों ने मिजो आदिवासियों के संघर्ष को तो कुचल दिया, लेकिन वो आग इनके दिलों में जिंदा रही। आजादी के बाद मिजोरम असम का हिस्सा था। अलग मिजोरम राज्य की मांग जारी थी। इस बीच असमियों की राजकीय भाषा घोषित कर दी गई। 1959 से 1960 में जब मिजोरम में मौसम अकाल पड़ा, तो मिजो नेताओं के मुताबिक नेहरू जी की सरकार ने आदिवासियों को मरने के लिए छोड़ दिया। सरकार की तरफ से ये पर्याप्त मदद न मिलने से नाराज मिजो नेताओं ने अकाल राहत के लिए एक संगठन बनाया, जिसका नाम था मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट, जिसके नेता थे लाल डेंगा। अकाल के दौरान इस संगठन ने गांव-गांव पहुंचकर लोगों की मदद की। स्थानीय लोगों ने इस संगठन और लाल डेंगा की काफी इज्जत की, लेकिन साथ ही वो दूसरी तरफ भारत सरकार के खिलाफ अलगाववाद की भावना भी भड़काने लगी। इंडियन आर्मी में हवलदार लाल डेंगा ने अब अपने ही देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। मिजो नेशनल फ्रंट नाम का राजनीतिक संगठन बना दिया गया। म्यांमार के अलगाववादी संगठनों और पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, वहां से खूब हथियार बटोरे गए। एमएनएफ ने अब सीधे अलग देश बनाने की मांग शुरू कर दी। हथियारों की ट्रेनिंग और समझौते के लिए लाल डेंगा पूर्वी पाकिस्तान भी बनाया गया। भारत सरकार ने लाल डेंगा को कई बार गिरफ्तार भी किया, लेकिन अच्छे आचरण की वजह से वो हर बार छोड़ दिया गया। लाल डेंगा ने 28 फरवरी 1966 को विद्रोह का ऐलान किया। 1 मार्च को मिजोरम को अलग देश घोषित कर दिया। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 10,000 मिजो लड़ाकू की फौज पर मिजोरम पर कब्जा करने लगी। इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के 4 फाइटर जेट को मिजोरम में अलगाववादियों पर बमबारी का हुक्म दे दिया। इसमें आम लोगों की भी जान गई। पहला और आखिरी मौका था आजाद भारत के इतिहास में जब देश की सरकार अपने ही नागरिकों पर बम बरसा रही थी। दावा ये किया गया 2 फाइटर जेट्स के पायलट थे राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने बड़ा नेता बनाया। मिजोरम पर इंदिरा सरकार ने विद्रोहियों को तो कुचल दिया, लेकिन 95% आबादी को गांव से निकालकर कैंपों में डाल दिया गया। आखिरकार 1971 में इंदिरा गांधी थोड़ा झुकी और मिजोरम को केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया, लेकिन मिजो नेशनल फ्रंट विदेशी मदद से लगातार सक्रिय रहा। इंदिरा गांधी उसकी दुश्मन नंबर 1 थी, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मिजोरम में शांति का प्रयास दोबारा से शुरू किया गया। 1986 में ऐतिहासिक मिजो शांति समझौता हुआ। 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया।
लालडेंगा ही उसके पहले मुख्यमंत्री बने। एक बागी संगठन के राजनीतिक संगठन के रूप में सत्ता संभालने की ये पहली घटना थी भारत में। मिजो नेशनल फ्रंट कई बार मिजोरम की सत्ता पर काबिज हो चुकी है। फिलहाल मिजो नेशनल फ्रंट एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए और बने रहिए टाइम्स नाउ डिजिटल भारत के साथ। नमस्कार।